कैसे हो साथियों। आज हम हेलो एल्केन का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। इससे पहले लेक्चर में हमने आपको बताया था हेलो एल्केनों का वर्गीकरण, एलिलिक अल्कोहल, बेंजिलिक और एरिल विनाइलिक, इस टॉपिक के बारे में हमने बता दिया था। इस लेक्चर में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं हेलो एल्केन कैसे बनाते हैं, हेलो एल्केन बनाने की विधियां क्या है, कैसे बनाए जाते हैं हेलो एल्केन। इस टॉपिक पर ध्यान दीजिएगा। तो पहली विधि है वो हम बनाने जा रहे हैं एल्कोहलों से। तो हम यहां लिख रहे हैं एल्कोहलों से, एल्कोहलों से। और वो भी एल्कोहलों से बात कर रहे हैं, उसमें कौन से एल्कोहल बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं प्राथमिक एल्कोहल से। तो हमारे पास ये प्राथमिक एल्कोहल है, यहां लिख देता हूं मैं, ये प्राथमिक एल्कोहल हैं ये। अगर हम इनसे हेलो एल्केन बनाए तो कैसे बनाएंगे? तो पहली विधि है बच्चों, यहां पर हम लिखने जा रहे हैं, यहां रिएक्शन विद PCl5, रिएक्शन विद PCl5। जब वो PCl5 से अभिक्रिया कराते हैं एल्कोहलों पर, तब हमें हेलो एल्केन प्राप्त होते हैं। कह सकते हैं व्हेन एल्कोहल, या कह सकते हैं व्हेन प्राइमरी एल्कोहल रिएक्ट विद फास्फोरस पेंटाक्लोराइड टू फॉर्म हेलो एल्केन। अर्थात जब हम किसी एल्कोहल पर, प्राथमिक एल्कोहल पर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की क्रिया कराते हैं तो हमें हेलो एल्केन प्राप्त होते हैं। देखिए कैसे प्राप्त होते हैं बच्चों। ये हमारे पास एल्कोहल है, ये हमारे पास एल्कोहल है, और एल्कोहल पर हम रिएक्शन करा रहे हैं PCl5 की। PCl5 को बोलते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। इसका नाम अगर बात की जाए तो इसका नाम होगा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। इसका नाम होगा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। और ये तो आप जानते ही हैं एल्कोहल है। जब एल्कोहलों पर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की क्रिया कराते हैं तो हेलो एल्केन प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होते हैं बच्चों? देखिए PCl5 से बनेगा यहाँ पर RCl, और यहाँ ये एक बनेगा POCl3 और एक बनेगा HCl। आपके दिमाग में चलना होगा ये कैसे बन गया, RCl कैसे बन गया, और ये हमारे पास है हेलो एल्केन बन गया। ये फास्फोरस ऑक्साइड ट्राइक्लोराइड बन गया। और ये आया कैसे? एल्कोहलों पर PCl5 की रिएक्शन हुई कैसे? एक्चुअली अगर इसको देखा जाए तो इस फॉर्म में होता है। ये PCl5 होता है, ये, और ये PCl5 होता है। तो ये बॉन्ड लेंथ हो गई, ये बॉन्ड लेंथ ये हो गई। तो अगर ये ब्रेक होते हैं तो ये Cl, ये वाला Cl इससे रिएक्शन करके जाता है तो RCl बन गया। और ये जो Cl है यहाँ पर, ये वाला, ये H से रिएक्शन कर रहा है तो क्या बनाएगा? HCl बनाएगा। और ये हमारे पास बचा PCl3। कौन बचा? PCl3। और PCl3 किससे रिएक्शन कर जाएगा? O से रिएक्शन कर लेगा। तो क्या बन के आ जाएगा? फास्फोरस ऑक्सो ट्राइक्लोराइड। ये हमारे पास पहली एक रिएक्शन आ गई। जब हमने फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से रिएक्शन कराई एल्कोहल की, तो हमारे पास क्या बन के आ गया? हेलो एल्केन बन गया। अब इसमें एग्जाम्पल क्या होंगे ये मैं रफ कर देता हूं और इसका एग्जाम्पल बताता हूं। एग्जाम्पल सीख लीजिएगा जरा, और आपके दिमाग में चल रहा होगा R क्या है। R एक एल्काइल समूह है, कह सकते हैं R इज द एल्काइल ग्रुप। R क्या है? एक एल्काइल ग्रुप है। R बराबर एल्काइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? एल्काइल ग्रुप। एल्किल समूह, हिंदी में कहते हैं एल्किल ग्रुप, एल्किल समूह। ये हमारे पास एल्किल समूह है। कौन सा समूह है? एल्किल समूह है। अब इस एल्काइल समूह का कोई फार्मूला होता होगा, ये बिल्कुल होता है CnH2n
प्लस 1, R बराबर CnH2n प्लस 1। अगर मैं n इक्वल टू 1 लिख दूं इसमें, तो R बराबर क्या आ जाएगा, C1H2 गुणा 1 प्लस 1, अर्थात यहां आ जाएगा CH3। क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। अगर देखा जाए इस रिएक्शन से तो क्या एग्जाम्पल बन के आ जाएगा, यहां लिखेंगे अपन लोग CH3OH, रिएक्शन करेंगे PCl5 से। जब PCl5 से रिएक्शन करेंगे तो PCl5 से रिएक्शन करने के बाद यहां बन के आएगा CH3Cl और यहां बन के आएगा POCl3 और ये बन के आ जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड, और ये हमारे पास हो गया हेलोएल्केन। एक एग्जाम्पल हमने बता दिया आपके लिए। नेक्स्ट देखिएगा, इसी का दूसरा एग्जाम्पल बता रहे हैं हम आपको। बहुत ही सरल है ये, और हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है ये, इस टाइप के क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, हम एक एग्जाम्पल और बता रहे हैं, क्योंकि अभी हमने ROH प्लस PCl5 लिख रखा है। अब इससे रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, RCl POCl3 अभी हमने लिखा था, और ये हमने लिखा HCl। R का मान वही है भाई, R है क्या, R एक एल्काइल समूह है। अगर R बराबर हमारे पास ये है CnH2n प्लस 1, और n की वैल्यू बच्चों में 2 लिख दूं, n की वैल्यू 2 लिख दूं, तो क्या बन के आ जाएगा, R C2H2 गुणा 2 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा, यहां पर अगर देखा जाए तो आ जाएगा हमारे पास C2H5, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH2, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखें, यहां देखिएगा CH3CH2OH PCl5, सो क्या बनेगा, CH3CH2Cl POCl3 और एक HCl, ये बन के आ जाएगा। ये दूसरी रिएक्शन बन के आ गई यहां से, ये पहला मेथड हो गया। अब इसी पर एक रिएक्शन और भी नहीं हो सकती है। अगर हम ऐसा ही थोड़ी नहीं एक ही रिएक्शन से एल्कोहल बना देंगे, बहुत सारे रिएक्शन है जिनसे हम बना के दिखाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, जब अगली रिएक्शन जो हम बताने जा रहे हैं वो एल्कोहलों पर रिएक्शन होगी, ये एल्कोहल है। अब दूसरा मेथड देखिएगा एल्कोहल, इस पर हम लिखने वाले हैं रिएक्शन विद PCl3, रिएक्शन विद PCl3, यानी कि PCl3 से रिएक्शन कराते हैं तब कैसे हेलोएल्केन बनते हैं। तो हमारे पास तो एल्कोहल का फार्मूला ये है ROH, सो रिएक्शन विद PCl3 आ गई, Cl 3, तो यहां पर 3 से रिएक्शन कर, यहां पर 3 से मल्टीप्लाई कर दी, और एक बात सुन लो बच्चों, ये और ये हो गए रिलीज, क्या बन गया 3RCl। यहां क्या बचा, यहां से देखा जाए तो H कितने बचे, 3 एकम 3 H3, P कितना बचा 1, O कितने बचे 3, तो ये क्या हो गया ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, और ये कौन हो गए हेलोएल्केन, हेलोएल्केन। ये भाई दूसरी रिएक्शन आ गई। अगर मैं बात करूं आपसे कि R क्या है, तो R आप जानते हैं CnH2n प्लस 1, R इज द एल्काइल ग्रुप। R क्या है, एल्काइल ग्रुप है। अगर N का मान मैं 1 लिख दूं तो R बराबर कितना आ जाएगा, C1H3, यानी कि CH3 आ जाएगा, 2 एकम 2 और 1 3। अब देखिएगा CH3OH प्लस PCl3 3 CH3Cl
और H3PO3 और यही हमारे पास हो गया हेलो एल्केन। अब नेक्स्ट रिएक्शन भी बात करने जा रहे हैं हम। यदि हम n का मान 2 ले लें, n का मान 2 ले लें, R बराबर है CnH2n+1 से n बराबर अगर 2 ले लें, कितना ले लें 2, तो R बराबर कितना आ जाएगा CH3CH2 ये आ गया। अब इस रिएक्शन से क्या आ जाएगा 3CH3CH2OH प्लस PCl3, इन दोनों की रिएक्शन करा दी और क्या बन के आ जाएगा 3CH3CH2Cl और यहां बन के आ जाएगा H3PO3 और यही हमारे पास कौन हो गया हेलो एल्केन हो गया। ये दूसरी रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट अभी सिर्फ एल्कोहल की कहानी चल रही है, एल्कोहल से बना रहे हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर हमारे पास है इसी का, जब हमारे पास एल्कोहल है और एल्कोहल पर हम थायोनिल क्लोराइड की क्रिया करा रहे हैं। यहां लिखने जा रहे हैं तीसरा मेथड, रिएक्शन विद SOCl2, थायोनिल क्लोराइड की क्रिया करा रहे हैं। रिएक्शन विद SOCl2 और इसका नाम होगा थायोनिल क्लोराइड। अगर हम इससे रिएक्शन कराते हैं एल्कोहलों की तो क्या बनता है ROH SOCl2। देखो ACl तो इसके पास जाएगा तो क्या बन के आएगा RCl, एक Cl तो इसके पास जाएगा, क्या बन के आएगा HCl और SO भी इसके पास आएगा तो क्या बन के आएगा SO, ये बन के आ गया। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा भाई ये R है क्या और इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है। तो भाई देखो R ये हमारे पास एल्काइल समूह है, थायोनिल क्लोराइड है और हेलो एल्केन है, सल्फर डाइऑक्साइड है और ये हाइड्रोजन क्लोराइड है। तो हम कहेंगे जब एल्कोहलों पर थायोनिल क्लोराइड की क्रिया कराते हैं तो हेलो एल्केन प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं हेलो एल्केन प्राप्त होते हैं। यहां R एक एल्काइल समूह है, कौन सा समूह है एल्काइल समूह है। R is the alkyl group, so general formula CnH2n+1 when n equal to 1, so R equal to C1H 2 गुणा 1 प्लस 1 यानी कि ये आ जाएगा भाई CH3। अब अगर देखा जाए तो क्या आने वाला है यहां से CH3OH प्लस SOCl2। देखो ये इसके Cl से रिएक्शन करेगा तो क्या बन के आएगा CH3Cl और क्या बन के आएगा SO2 और ये HCl और ये हमारे पास हो गया हेलो एल्केन। और इसका नाम अगर पूछोगे तो इसका नाम होगा मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमेथेन। क्या नाम होगा क्लोरोमेथेन या मिथाइल क्लोराइड। नेक्स्ट रिएक्शन एक एग्जांपल में और बता रहा हूं। एक रिएक्शन और बताने जा रहा हूं ROH और हम यहां पर ROH जो चल रहा है ये रिएक्शन आ रही है ROH प्लस SOCl2 और यहां पर RCl SO2 और ये HCl। अगर मैं R की वैल्यू CH3CH2 लिख दूं, यदि मैं R की वैल्यू CH3CH2 लिख दूं तब क्या आने वाला है तो देखिए CH3CH2OH, इसका नाम क्या होगा इथेनॉल होगा। रिएक्शन करनी है हमें SOCl2 से और रिएक्शन करने के बाद ये बच्चों R की जगह बस बदलाव करना है, पूरी रिएक्शन में कुछ नहीं है, सेम डिट्टो कॉपी किया।
और इसका नाम क्या होगा, एथिल क्लोराइड। क्या नाम होगा, एथिल क्लोराइड। नेक्स्ट रिएक्शन देखिएगा, ये हमारे पास रिएक्शन हो गई इसकी हेलो एल्केन बनाने की तीन रिएक्शन हमने करा दी। एल्कोहल से रिएक्शन करा, एल्कोहल पर ही रिएक्शन करा रहे थे, फिर एल्कोहल पर रिएक्शन करा रहे हैं हमारे पास, फिर एल्कोहल ये एल्कोहल। ऐसा कर दें कि एल्कोहल है और इन पर हाइड्रोजन हैलाइड की क्रिया करा दें, हाइड्रोजन हैलाइड की क्रिया करा देंगे तब भी हमारे पास क्या बन जाएंगे, हेलो एल्केन बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, हेलो एल्केन बन जाएंगे। देखें यहां लिखेंगे रिएक्शन विद, रिएक्शन विद, अगर बात करें रिएक्शन विद की तो रिएक्शन विद किससे कर रहे हैं, रिएक्शन विद HX, HX, रिएक्शन विद HX। HX क्या, H क्या है, X क्या है, और H हाइड्रोजन और X क्या है, हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन करा रहे हैं। तो हम लिखेंगे जब एल्कोहलों की क्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से कराते हैं तो हेलो एल्केन प्राप्त होते हैं। तो पहली रिएक्शन इसी में ROH और HX, इससे रिएक्शन कराएंगे, ये रिलीज हो जाएगा और हमारे पास बन के आएगा RX प्लस H2। ये हमारे पास बन के आ गया हेलो एल्केन, और ये हमारे पास एल्कोहल है और ये कौन है, हाइड्रोजन हैलाइड है। अब अगर देखा जाए तो यहां पर एग्जाम्पल क्या बनाएंगे, पहले तो लिखेंगे यहां है क्या क्या, R बराबर CnH2n प्लस 1 और X हेलोजन, X इज द हेलोजन हो गया। अब अगर मैं n की वैल्यू 1 लिख दूं, n की वैल्यू 1 लिख दूं तो CH3 आने वाला है और X मैंने Cl लिख दिया। तो एग्जाम्पल क्या बनने वाला है, CH3OH प्लस HCl, यहां से ये रिलीज हो जाएगा और यहां बन के आएगा CH3Cl और यहां आएगा H2। ये हो गया हेलो एल्केन। नेक्स्ट देखें, अगर मैं इसकी रिएक्शन R की जगह में लिख देता CH3 CH2OH और HX और X की जगह Cl, तो क्या बनता है, फिर वही बात, H2 रिलीज हो जाएगा। क्या रिलीज हो जाएगा, H2, तो बनेगा क्या, CH3 CH2 Cl और क्या बनेगा, H2 रिलीज हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर मैं ऐसा लिखूं ROH और HBr, तब क्या बनने वाला है, ROH और HBr, तो यहां से क्या रिलीज हो जाएगा, यहां से अगर देखा जाए तो H2 रिलीज हो जाएगा। क्या रिलीज हो जाएगा, H2, और यहां बन के क्या आएगा, RBr और यहां से H2 रिलीज हो जाएगा। और R, जो R रहेगा वो हमारे पास कौन रहेगा, एल्काइल समूह रहेगा। R क्या रहेगा, एल्काइल समूह, CnH2n प्लस 1, CnH2n प्लस 1 और X हमारे पास तो हमने दिया दे रखा है, N की वैल्यू अगर मैं 1 ले लूं तो क्या आ जाएगा, CH3OH प्लस HBr। तो फाइनल क्या बनने वाला है इसका, H2 तो रिलीज होने वाला है कंफर्म है, तो यहां क्या बनेगा, CH3Br प्लस H2, ये बन गया। और ये हमारे पास हो गया मेथिल क्लोराइड। HI के साथ रिएक्शन करके देखते हैं।
HI के साथ रिएक्शन, HI के साथ रिएक्शन करते हैं, ROH HI से रिएक्शन कर रहे हैं। यहां से अगर देखा जाए तो H2 रिलीज क्या बनेगा, RI प्लस H2। और अगर देखा जाए तो R बराबर मैंने लिख दिया CH3, तो क्या आ जाएगा CH3OH HI और यहां से CH3I और प्लस H2। अगर मैं दूसरा R की जगह क्या लिख दूं, CH3CH2, तब क्या बन गया आएगा CH3CH2OH प्लस HI। अगर मैं यहां से H2 को हटा दूं तो क्या बन के आएगा CH3CH2I प्लस H2O। ये भी हमारे पास हेलो एल्केन है। ये हेलो एल्केन बनाने की विधियां चलती हैं। नेक्स्ट, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, इसी में अगली जो रिएक्शन है, अगली रिएक्शन हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन होने वाली है। हमने अभी तो एल्कोहलों से रिएक्शन कराई थी, उसमें हमने बना के देखा। अब बता रहे हैं एल्कीनों से, फ्रॉम एल्कीन। पहले तो हमें एल्कीन पता होना चाहिए, एल्कीन होते क्या है। देखो भाई, छोटा सा इंट्रोडक्शन। एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। ये एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है, जनरल फार्मूला होता है एल्कीन का। बॉन्ड की अगर बात की जाए, बॉन्ड नेचर क्या होता है, बॉन्ड इसमें डबल होता है। सफिक्स क्या होता है इसका, यानी कि ईन होता है। ये छोटी सी बात है, एल्कीन के बारे में हमें पता होना चाहिए। सामान्य फार्मूला, जनरल फार्मूला ये होता है, बॉन्ड ये होता है, ये सफिक्स होता है। अब इससे हमें बताना है, तो डबल बॉन्ड वाली कहानी चलने वाली है। ये एल्कीन है, एल्कीन। अगर हम एल्कीनों पर हाइड्रोजन हैलाइड की क्रिया कराते हैं, इसकी रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन हैलाइड की, हाइड्रोजन हैलाइड की हमने क्रिया कराई, एल्कीनों से बनाते हैं। अगर हम एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड की क्रिया करा दें तो क्या होने वाला है इसमें, ये तो हमारे पास एल्कीन है, ये कौन है हमारे पास, एल्कीन है। और एल्कीन पर हम क्रिया करा रहे हैं हाइड्रोजन हैलाइड की, और इसका नाम है हाइड्रोजन हैलाइड। अगर हम एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड की क्रिया करा रहे हैं तब क्या होगा, यहां से ये भाई साहब यहां पहुंचेंगे और ये भाई साहब यहां, तो क्या बन के आ जाएगा भाई, C सिंगल बॉन्ड, ये और ये और ये जो H वाले भाई साहब वो यहां पर आ जाएंगे और X यहां, और इसे हम कहते हैं हेलो एल्केन। क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। अब बात आती है, एग्जाम्पल तो बताओ भाई, एग्जाम्पल देख लो भाई। ये तो जनरल हो गया, जनरल प्रॉब्लम है। अब एग्जाम्पल देख लीजिए भाई, यहां H हो गया, यहां H हो गया। आपके दिमाग में तुरंत चलता है इसका फार्मूला क्या होने वाला है, नाम क्या होने वाला है, एथिलीन नाम है भाई, एथिलीन। HBr से रिएक्शन कराना है मुझे, कर दीजिएगा। X तो हैलोजन ही है, ये जो है वो हैलोजन है, ठीक। अब इससे रिएक्शन करोगे तो भाई ये स्थिति शुरू, तो क्या बन के आ जाएगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। H, एक H यहां आ जाएगा और सिंगल बॉन्ड, और एक H तो यहां है ही, और एक H ये है, और एक Br इंक्लूड, और ये हमारे पास हो गए हेलो एल्केन।
ये भी हेलो एल्केन, ये भी हेलो एल्केन हो गए और ये थे हमारे पास एल्केन। अब अगर इसमें और थोड़ा सा बढ़े आगे के लिए, थोड़ा सा और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। एल्कीन तो है ही हमारे पास, एल्कीन से तो पढ़ ही रहे हैं, इसी में थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ जाए तो क्या होने वाला है। अगर देखा जाए बच्चों यहां पर, यहां देखा जाए तो एल्कीन से तो चल ही रहा है, फ्रॉम एल्कीन। इसी में एक कहानी आती है मार्कोनिकॉफ के नियम की, इसमें मार्कोनिकॉफ, मार्कोनिकॉफ नियम से, मार्कोनिकॉफ नियम से कैसे बनाएंगे? देखिए मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार में देखें, यहां पर CH3 है, CH डबल बॉन्ड CH2 और इस पर हम रिएक्शन कराने वाले हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो असममित हाइड्रोकार्बन पर, असममित एल्कीन पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड की क्रिया करा रहे हैं, तो इसमें से ऋण भाग वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। यह ऋण भाग कहां जुड़ेगा? जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। तो नेगेटिव पार्ट कहां जाने वाला है? सबसे कम तो हाइड्रोजन यही मिल रहा है, ठीक। तो क्या बन के आ जाएगा? CH3 CH और अपन लोग यहां बनाने वाले Br और ये हो गया CH। असममित पर अगर हम हाइड्रोजन हैलाइड का योग करा रहे हैं तो हाइड्रोजन हैलाइड में से ऋण भाग वहां जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है? कम होती है। तो इस नियम के अनुसार भी हमने क्या बना दिए? हेलो एल्केन। क्या बना दिए? हेलो एल्केन। दूसरा इसी के एक विपरीत तुरंत नियम है एंटी मार्कोनिकॉफ नियम, एंटी मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ नियम जो है वो मार्कोनिकॉफ के नियम का विपरीत है, इसके विपरीत है, इसके विपरीत है, मार्कोनिकॉफ के नियम के विपरीत है। एंटी मार्कोनिकॉफ किसके नियम के विपरीत है? मार्कोनिकॉफ के नियम के विपरीत है। देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और हम इस पर HBr की रिएक्शन करा रहे हैं। अब हमने यहां पेरोक्साइड उपस्थित कर, ठीक। अब इससे जब रिएक्शन करा रहे हैं तो इसमें से ये इसके विपरीत है, इस वाले नियम के विपरीत है, तो ये पार्ट कहां जुड़ जाएगा? यहां। तो क्या बनने वाला है? CH3 CH2 CH2 Br और ये हमारा कौन सा नियम था? एंटी मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ को खरास प्रभाव भी कहते हैं। कौन सा प्रभाव? खरास प्रभाव भी कहते हैं। कौन सा प्रभाव कहते हैं? खरास प्रभाव। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिएगा, जरा देख लो। देख लिया? अगला मेथड हम बताने वाले हैं। नेक्स्ट इसका ही नेक्स्ट पार्ट है, वो भी बहुत सिंपल होने वाला, बहुत छोटा सा है। मोनोकार्बोक्सिलिक सिल्वर लवणों के साथ क्रिया, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवणों के साथ क्रिया, मोनोकार्बोक्सिलिक। दूसरा जो मेथड अगला, मोनोकार्बोक्सिलिक सिल्वर लवणों के साथ, मोनोकार्बोक्सिलिक सिल्वर लवणों के साथ क्रिया। इससे अगर क्रिया करा दे किसी भी हैलोजन की, मानो किसी की क्रिया करा दी मैंने इसकी, ठीक है। अगर इसकी बात कर दी जाए तो इसमें क्या बनने वाला है? सबसे पहले तो रिएक्शन देखो क्या बनेगा, RX बनने वाला है, CO2 रिलीज होने वाला है और AgX रिलीज होने वाला है। ये नोट करना चाहे तो स्क्रीनशॉट लेना चाहे इस रिएक्शन का तो जरूर ले लीजिएगा, देख लीजिए।
हो गया। हाँ अब आप देखिए, मैं इसको इस तरीके से भी कर सकता हूं, COO AG X और X, AGX रिलीज हुआ, ये भाई साहब अलग चले गए, तो यहां पर क्या बचा, RX CO2 और AgX। कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्यूशन की बात चलेगी। तो इस रिएक्शन को कहते हैं हम हुन्स-डिकार अपक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हुन्स-डिकार अपक्रिया भी कहा जाता है इसे। कौन सी अपक्रिया, हुन्स-डिकार अपक्रिया भी कहते हैं। अब आप सोच रहे आर क्या है, आर की कहानी तो बहुत देर से पढ़ रहे हैं, CnH2n+1 और X हमने मान लो Br लिख लिया यहाँ पर। तो क्या बनने वाला एग्जाम्पल, n=1 पर CH3 और यहां हमने X बराबर लिख दिया Br। तो क्या एग्जाम्पल बनने वाला, CH3COO Ag प्लस Vi, और यहां से आपको मालूम क्या रिलीज हो जाएगा, CH3Vr, और यहां रिलीज होने वाला CO2 और नेक्स्ट रिलीज होने वाला Br Ag। इस अपक्रिया को क्या कहते हैं, हुन्स-डिकार अपक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। जब मोनोकार्बोक्सिलिक सिल्वर लवणों को कार्बन टेट्राक्लोराइड वैलेंस में हैलोजन के साथ अपकृत किया जाता है तो क्या प्राप्त होते हैं, हैलो एल्केन प्राप्त होते हैं। इस अपक्रिया को हुन्स-डिकार अपक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, अब सीधे एल्केनों की बात करें, एल्केनों से हैलो एल्केन कैसे बनाते हैं, मेन पार्ट तो यही रहेगा भाई, इससे भी बना सकते हैं। अब जो दूसरा पार्ट हम बताने वाले हैं वो है एल्केन से। एल्केन से कैसे बनाएंगे हेलो एल्केन, जब एल्केनों पर उच्च ताप पर या प्रकाश की उपस्थिति में हैलोजन से रिएक्शन करा दी जाए, जैसे हमारे पास ये एल्केन को हम ऐसे लिखेंगे, इट इज एल्केन, और हम इसकी रिएक्शन करा दें हैलोजन से और प्रकाश की उपस्थिति या हाई टेम्परेचर उच्च ताप, ठीक। अगर प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे तो हम पहले तो इसको ऐसे लिखेंगे, तो ये वाले भाई साहब रिलीज हो जाएंगे। क्या बन के आ जाएगा, RX प्लस HX, और ये हमारे पास कौन आ गया, हेलो एल्केन। आप फिर वही सोच रहे हो R है क्या, R बराबर CnH2n+1 और X बराबर हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, मान लो Cl लिख दिया, तो क्या बनने वाला है, R की जगह CH3 और हमने H लिख दिया है, Cl2 को हमने Cl करके लिख दिया, HCl रिलीज होने वाला भाई साहब, प्रकाश की उपस्थिति रहेगी, CH3 Cl और HCl, ये मिथाइल क्लोराइड हो गया। तो ये हेलो एल्केन बनाने की विधियां हैं, बहुत सिंपल है, आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि हेलो एल्केन में इसके बिना आगे की रिएक्शंस नहीं होगी। बहुत बार अगर आपने इन्हें नहीं बना, एक बार भी कर लिया तो 100% क्लियर कट एक बार में समझ में आ जाएगा। अगर हमारी वीडियो भाई लोग आपको पसंद आए तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। धन्यवाद भाई लोग।